जैसे सुपरहिट गाने देने वाले ये पंजाबी सिंगर अब बॉलीवुड में गायब हो चुकी हैं। आज की पीढ़ी भले ही उनके हुनर के बारे में न जानती हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि 90 के दशक के लोग इस सिंगर की आवाज को न जानते और पहचानते हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जसपिंदर नरूला की, जिनकी गायकी बेमिसाल थी। ये उनकी दमदार आवाज ही थी जिसने उन्हें बॉलीवुड की मशहूर सिंगर बनाया। वो न सिर्फ अपने जमाने की हिट सिंगर थी, बल्कि वो अपनी गुरबानी गीतों के लिए भी काफी लोकप्रिय थी। एक वक्त ऐसा था जब वो साल में दर्जनों फिल्मों में गाना गाती थी, लेकिन फिर किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि जसपिंदर एक एक फिल्म की मोहताज हो गई। आज की वीडियो में हम आपको जसपिंदर नरूला की जिंदगी का वो किस्सा सुनाएंगे जिसके कारण उनका करियर तबाह हो गया और वह हमेशा के लिए इंडस्ट्री से गायब हो गई। आगे बढ़ेंगे उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 14 नवंबर 1970 को चंडीगढ़ में जन्मी जसपिंदर नरूला को बचपन से ही गाने का शौक था। इसके पीछे की वजह यह है कि जसपिंदर के पिता पंजाबी संगीत के उस्ताद सरदार केसर सिंह नरूला थे और उनकी मां मोहिनी नरूला भी गायिका थी। उनके भाई मिकी नरूला भी पंजाबी इंडस्ट्री में गायक हैं। गायकों के बीच पली बढ़ी जसपिंदर को भी संगीत से प्यार हो गया और समय के साथ वह अपनी गायकी में माहिर होती चली गई। जसपिंदर नरूला ने 2008 में DU से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में PhD की। बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम कमाने से पहले जसपिंदर नरूला भजन और सूफी गाने गाया करती थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरू की थी। दरअसल अपने पिता की मदद से जसपिंदर ने दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और लोगों को उनकी गायकी काफी पसंद आई। जसपिंदर नरूला को अपनी इस परफॉर्मेंस के लिए 45 रुपए मिले थे। जसपिंदर नरूला ने फिल्मों में गाने की कोशिश नहीं की क्योंकि उन्हें भजन गाने की आदत थी और वह इसी क्षेत्र में अच्छा नाम कमा रही थी। हालांकि बाद में उन्हें मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी से करियर बदलने की सलाह मिलने के बाद वो मुंबई चली गई। कल्याण जी ने पहली बार जसपिंदर को दिल्ली के एक सामाजिक समारोह में गाते सुना था। वह उनकी आवाज से बहुत प्रभावित हुए और अपने बेटे और संगीत निर्देशक विजू शाह से जसपिंदर को फिल्म मास्टर, आर्या पार और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्मों में गाने का मौका देने के लिए कहा। इस तरह जसपिंदर को मास्टर नामक फिल्म से बॉलीवुड में ब्रेक मिला। जसपिंदर नरूला ने 1998 की फिल्म प्यार तो होना ही था में रेमो फर्नांडिस के साथ फिल्म का टाइटल ट्रैक गाया। आगे चलकर ये गाना बहुत हिट रहा। इस गाने के लिए उन्हें 1999 का फिल्म फेयर में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला। यहीं से जसपिंदर का करियर चल पड़ा। जसपिंदर नरूला ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई प्रसिद्ध संगीत निर्देशकों जैसे अनु मलिक, जतिन ललित और आनंद मिलिंद के साथ भी काम किया। उन्होंने मिशन कश्मीर, मोहब्बतें, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, बंटी और बबली जैसी फिल्मों में अपनी आवाज दी है। जसपिंदर का करियर 2002 में तब डूबने लगा जब उन्होंने कनाडा के शादीशुदा शख्स मनमोहन से शादी कर ली। शादी के बाद जसपिंदर कनाडा चली गई और अपने करियर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। इसी बीच 2008 में उन्होंने NDTV इमेजिन की सिंगिंग रियलिटी सीरीज धूम मचा दे में भारत की बेस्ट लाइव परफॉर्मर का खिताब जीता। उसी दौर में उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर अफवाहें फैलने लगी कि वो मनमोहन से तलाक लेने वाली है। साल 2009 में DNA में एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया कि जसपिंदर बच्चे चाहती हैं, लेकिन जिस आदमी से उन्होंने शादी की वो जैविक रूप से इसमें योगदान नहीं दे सकता, यानी मनमोहन नपुंसक हैं, इसलिए वो अलग हो रहे हैं। हालांकि जसपिंदर ने इन खबरों को अफवाह बताया और बाद में जसपिंदर 2 बच्चों की मां भी बनी। लेकिन निजी जिंदगी में चल रही उथल पुथल ने बॉलीवुड में उनके करियर को स्वाहा कर दिया। न चाहते हुए भी वो बॉलीवुड से दूर होती गईं। इसके बाद जसपिंदर नरूला ने 2014 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, लेकिन 2-3 महीने में ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया और हमेशा के लिए राजनीति से दूर हो गई। आज के समय में जसपिंदर गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।